तू चला चल राही अपने कर्म पथ पर, तेरा भाव जैसा प्रभाव मिलेगा। रक्त स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तू, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा, अवश्य जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न है 9.3। कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। जल का अपनांक क्या है? बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपनांक के किसी अन्य दर में प्रतिस्थापन करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि कोई टैंक जिसमें 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। आगे पहली स्थिति के अंदर क्या, टैंक में जल भरा हुआ है। उस स्थिति के अंदर सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर कोई सुई की जो आभासी गहराई है वो हमें प्रतीत हो रही है 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो हमें जल का अपनांक का मान हमें ज्ञात करना है। पहली स्थिति के अंदर हमें जल का अपनांक ज्ञात करना है। दूसरी स्थिति के अंदर कह रहा है बीकर में जल के स्थान पर किसी दर है जिसका अपनांक हमें दे रखा 1.63 वो भर दिया जाता है। तो अब हमें सुई की जो आभासी गहराई है वो हमें ज्ञात करनी है। उसके लिए या सूक्ष्मदर्शी ऊपर ले जाना पड़ेगा या नीचे ले जाना पड़ेगा, उसका मान हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे स्थिति फर्स्ट। क्या लिखेंगे भाई? स्थिति फर्स्ट। और फर्स्ट स्थिति के अंदर क्या है? जब टैंक में जल भरा हुआ है, जब टैंक में जल भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, और टैंक में जब जल भरा हुआ है उस स्थिति के अंदर टैंक की जो वास्तविक गहराई है उसका मान हमें कितना दे रखा है? 12.5 सेंटीमीटर दे रखा। तो हम लिखेंगे तब वास्तविक गहराई, क्या लिखेंगे? तब वास्तविक गहराई, और वास्तविक जो गहराई है वो हमें कितनी दे रखी है? 12.5 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे समझे, वास्तविक गहराई हमें दे रखी है तथा आभासी गहराई, आभासी गहराई, और आभासी गहराई कितनी दे रखी है प्रश्न अनुसार? वो हमें दे रखी है भाई 9.4 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे सब, तो हमें आभासी गहराई और वास्तविक गहराई दे रखी है, इसकी सहायता से हम जल का अपनांक यानी एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे तो इसलिए जल का अपनांक, अपनांक जो भी होगा जल का वो हमें ज्ञात करना यानी एन निकालना। और एन निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा? वास्तविक, क्या लिखेंगे भाई? वास्तविक गहराई बटावा आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई बटावा आभासी गहराई, आभासी गहराई। आगे समझ, तो आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? एन बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, वास्तविक गहराई कितनी दे रखी है कि 12.5 दे रखी है सेंटीमीटर, अपॉन आभासी गहराई कितनी है? 9.4 दे रखी है। आगे इसको सरल करेंगे, पॉइंट हटा दो, तो 12.5 है तो 125 हो जाएगा, बटावा में 10 आ जाएगा। और इस साइड में क्या है भाई? 9.4 है तो 94 हो जाएगा, और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 10 से ये 10 कट गया, पीछे कितना रह गया भाई? 125 बटावा 94 हो गया। अब 125 के अंदर 94 का हमें भाग देना, और ये भाग लगभग कितनी बार जाएगा भाई? 1.33 बार जाएगा। तो इसका जो जल का अपनांक जो हमें प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 1.33 होगा। तो हम लिख सकते हैं आते हैं जल का अपनांक, जल का जो अपनांक है वो हमें प्राप्त हुआ n बराबर 1.33 होगा। आगे समझ। अब आगे दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है भाई? स्थिति नंबर सेकंड की बात करेंगे। बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपनांक के किसी अन्य दर से प्रतिस्थापन करने पर सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना पड़ेगा, यानी हमें आभासी गहराई का मापन याद करना। तो हम लिखेंगे स्थिति नंबर सेकंड, स्थिति सेकंड, जब क्या लिखेंगे? स्थिति सेकंड में क्या? जब
टैंक में जब टैंक में द्रव भरा हो, जब टैंक में द्रव भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उस द्रव का अल्पनांक हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार द्रव का अपवर्तनांक हमें दे रखा, अपवर्तनांक, यानी इसका मान n का मान हमें कितना दे रखा है, n डैश कह दो भाई, कितना मान है इसका 1.63 हमें दे रखा है। अतः और टैंक की जो वास्तविक गहराई है वो भी हमें दे रखी है, तो हम लिखेंगे वास्तविक गहराई। क्या लिखेंगे भाई, वास्तविक गहराई। और वास्तविक गहराई कितनी दे रखी है प्रश्नानुसार कि 12.5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या निकालना है, आभासी गहराई का मान ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, आभासी गहराई, और आभासी गहराई का मान हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या कहता है भाई, अपवर्तनांक निकालने का सूत्र होता है वास्तविक गहराई बटावा आभासी गहराई। तो इसकी सहायता से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या होता है कि एन डैश बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक गहराई। क्या लिखेंगे भाई, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई। आभासी गहराई कौन सी स्थिति के लिए, सेकंड स्थिति के लिए, जब टैंक में जल के स्थान पर कोई द्रव भरा हुआ है। आगे समझ, इसका मान हमें दे रखा, कितना दे रखा भाई, इसका मान 1.63 दे रखा। वास्तविक गहराई कितनी दे रखी है, 12.5 सेंटीमीटर दे रखी है। आभासी का मान हमें याद करना है। माना कि आभासी को हमने x लिख दिया, लिख सकते हैं। अब देखो इसको आगे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को इतना ले जाएंगे, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर हो गया 12.5 बटावा 1.63। आगे समझो, पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 125 बटावा 10 हो जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 163, और ऊपर से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 से ये कट जाएगा, 1 शून्य, पीछे कितना रह गया कि 1250 बटावा 163, और 1250 में 163 का भाग देंगे तो लगभग ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके 7.67 सेंटीमीटर में प्राप्त होगी। आगे समझ, तो अब हमें वो दूरी याद करनी है जिसमें सूक्ष्मदर्शी को ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मान कितने में आ रहा है, 7.67 आ रहा है। पहले कितना आ रहा था, जब जल भरा हुआ था तो उसकी वैल्यू थी 9.4, यानी अब सूक्ष्मदर्शी को ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा। कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा उसका मान निकाल देंगे, तो हम लिखेंगे अतः वह दूरी जिससे सूक्ष्मदर्शी को ऊपर चलाना होगा, वो कितना हो जाएगा भाई, पहले कितना मान था, वो था आपके 9.4, और अब माइनस कितना करना पड़ेगा 7.67। आगे समझ, तो इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो आप, या कर लो 9.4, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 7.67, यानी ये तो शून्य लगा सकते हैं, माइनस करो तो ये हो गया 0 में 10 हो जाएगा, 10 में तो ये गया 3, और ये हो गया 3 में से 6 जाएगा 13, 13 में से 6 गया, ये हो गया आपके 7, और ये बच गया यहाँ 8 में से 1 7 गया तो बच गया 1। तो लगभग कितना मान आया कि 1.73 सेंटीमीटर में प्राप्त हुआ। तो लगभग में इसको कितना लिख सकते हैं, इसको लगभग में हम लिख सकते हैं 1.70 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी को 1.70 सेंटीमीटर ऊपर की ओर ले जाना होगा। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 9 था, किरण प्रकाशिक एवं यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न 9.3 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।